मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो कि लेबनीज़ थ्योरम पर आधारित है, ये देखिए, इनको सॉल्व कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, इनका सॉल्यूशन सीखिए। तो इसके ए भाग का सॉल्यूशन यहाँ पर, इसको पहले हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। इसको आप लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 4x। देखिए बच्चों, ये लेबनीज़ थ्योरम लिखी हुई है, पहले से मैंने इसको लिख दिया है। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के लिए ये थ्योरम बहुत ही उपयोगी है। इसी थ्योरम का इस्तेमाल हम इस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालने में करेंगे। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स क्यूब, दूसरा हम मान लेंगे एक है एक्स क्यूब, दूसरा है e की पावर 4x। इन दोनों में से एक को हम u मानेंगे और दूसरे को b मानेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप किसको u मानोगे और किसको b। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाई यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम, इसे आप लेबनीज़ थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? इसको nth डेरिवेटिव ऑफ y dny, इसका फिर इसी तरीके से d की पावर n हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब e की पावर 4x, e की पावर 4x। प्यारे बच्चों, इसको देखो, इसमें से किसे u लोगे और किसे v लोगे। इसको आप yn लिख सकते हैं। यहाँ किसको u लें और किसको v लें, तो हम v उसको लेंगे जिसका कुछ आर्डर के बाद डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इसका फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको v लेंगे एक्स क्यूब को, और e की पावर 4x को u लेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा सेट कर दीजिए। इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप, e की पावर 4x इंटू एक्स क्यूब। अब आप समझ गए होंगे, इसको हम ले रहे हैं v। जहां यहाँ v है, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स क्यूब। जहां यहाँ u है, यहाँ पर क्या लिखा है e की पावर 4x। इसमें से इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको लेबनीज़ थ्योरम जब हम ये वाली लगाएंगे तो d की पावर n e की पावर 4x, इसको आप क्लोज कर लीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और प्लस nc1। देखिए, आप nc1 लिखा हुआ है, d की पावर n माइनस 1, और ये आपके पास है e की पावर 4x इंटू dv, यानी कि d ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद यहाँ पर आइए बच्चों, देखिए, nc2 d की पावर n माइनस 2 e की पावर 4x इंटू डी स्क्वायर एक्स क्यूब। यहाँ तक आ गए। अभी और ये जाएगी। अब इसके बाद nc3 d की पावर n माइनस 3, और ये e की पावर 4x, और ये होगा d क्यूब एक्स क्यूब। इसके आगे के टर्म हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये d क्यूब एक्स क्यूब है। d क्यूब एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, देखिए, एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसका दोबारा करेंगे
तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2x, और इसका तीसरी बार करेंगे तो इतना आ जाएगा ये 3 इंटू 2 इंटू 1, और चौथी बार इसका क्या होगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट यानी 0। तो इसका मतलब हुआ इसके आगे वाले टर्म में d की पावर 4x क्यूब आ जाएगा, और उसके आगे वाले टर्म में d की पावर 5x क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके आगे के सभी टर्म 0 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर x क्यूब है, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर d की पावर अगर ये 3 है तो x की पावर 3 तक, x की पावर 3 है तो d की पावर 3 तक के टर्म ही लेंगे, आगे के छोड़ देंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर होता यहाँ पर तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ तक ही लेते, ये वाला टर्म हम छोड़ देते। कहने का मतलब ये है कि अगर x की पावर 4 होता तो एक टर्म और लिख के d की पावर x की पावर 4 तक जाती। इसका मतलब हुआ d की पावर n x की पावर n, इसका मान होता है फैक्टोरियल n, और ये अगर ये n आपके पास समान है तो सीधा यहाँ तक आओगे, और अगर d की पावर m x की पावर n ये 0 हो जाएगा इफ m इज ग्रेटर देन n। ये हम आपको सिद्ध करा चुके हैं फार्मूलों में इसके nth डेरिवेटिव के, उन्हीं का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा वो इस लेबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन करके लिखा, तो हमने ऊपर लिख दिया है लेकिन आपको देखने के लिए, लेकिन आप इसको जब आप करेंगे एग्जाम में तो आप इसको इतना वहाँ पे लिखेंगे कि आप इस थ्योरम से अप्लाई किया इस थ्योरम को। ये इस तरीके से आप NC1 d की पावर n-1 u, और ये dB, और इसके साथ ही NC2 d की पावर n-2 u, और ये d स्क्वायर v प्लस एंड सो ऑन प्लस u d की पावर n v। इस थ्योरम से आपने इसको इस तरीके लिखा है। अब आपके पास एक फार्मूला और लगाओगे बच्चों, इसकी वैल्यू आपको लिखना है इसकी। तो इसके लिए एक फार्मूला आपके पास है d की पावर n ऑफ e की पावर ax इक्वल टू a की पावर n और e की पावर ax। ये फार्मूला आपको पता है, इससे आप जो है करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब इसको अप्लाई कर दीजिए तो ये 4 की पावर n हो जाएगा, e की पावर 4x हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ इतने की वैल्यू इतनी आ जाएगी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। अब इसके बाद प्लस आप चाहें तो NC1 की वैल्यू रख दें, NC1 की वैल्यू आ जाएगी n, और यहाँ पर इसका, अब आप इसका करेंगे तो इस फार्मूले में देख रहे हैं आप e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है उसी की पावर कर देते हैं जितनी d की पावर होती, तो a की पावर n हो जाता है और e की पावर x को वैसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ e की पावर 4x है और d की पावर n-1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर, यहाँ पर 4 की पावर n-1 आ जाएगा इसका, और फिर इसके बाद e की पावर 4x लिख दोगे आप इस तरीके से। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा आप जानते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप इसका NC2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, NC2 की वैल्यू होती है यानी इंटू n-1 अपान फैक्टोरियल 2, ये NC2 की वैल्यू होती है। आपको पता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो NC1 की वैल्यू कितनी, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। यहाँ से आप निकालोगे n तो n-1 होगा, फैक्टोरियल से बाहर लाओगे तो ये घट के, तो यहाँ से आपके पास आ जाए इसका 1 और इसका फैक्टोरियल n-1, ये इससे कट गया, n आ गया। इसी तरीके से NC2 की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल n-2
इसको बाहर करिए, फैक्टोरियल n में से ये n बाहर लाओगे तो एक n बाहर लाओगे तो ये आपका फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, और फिर दोबारा लाओगे तो फिर ये इतना लिख जाएगा। देखिए आप n-2, और फिर अभी चूंकि इस ऊपर वाले को नीचे वाले से कैंसिल करना है तो इतना ले लीजिए, इसमें से फिर हम n-1 को बाहर लाए तो फैक्टोरियल के अंदर एक सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी n-2 हो गया। जैसे से n-1 बाहर लाए तो यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट हो गया, लिख गया यहाँ। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका मान आपने ये इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दिया और इसकी वैल्यू यहाँ लिखने जा रहे। यहाँ पर अब इसका इतने की वैल्यू गई, इसकी यहाँ पे कितना है बच्चों, 4 है। 4 डी की पावर कितनी है, n-2 है तो n-2 कर दीजिए, e की पावर 4x कर लीजिए इसको। और यहाँ पर देखिए इसको 2 बार, तो यहाँ पर x क्यूब को 2 बार यही करने की जरूरत, यहाँ कर चुके हो आप। देखिए आप ये आप एक बार कर चुके हो, एक बार इसका किए हो, इतना आया है। तो इतने की वैल्यू लिखने के लिए इसी का एक बार और कर दो, तो एक बार और करोगे तो 3 × 2 × x हो जाएगा। ठीक है, इसका इतने की वैल्यू इसी का एक बार और कर दिया तो इतना आ गया। अब आप इसके आगे यहाँ पे देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n × n-1 × n-2 बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसमें इसका करते हैं, इतने का, इतने की वैल्यू इतनी लिख दिया मैंने, और अब इतने की वैल्यू लिखेंगे। और इसमें जानते हो e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है क्या है, 4 है, और 4 की पावर कितना कर दोगे बच्चों, n-3। देखिए इसको इधर वाला इरेज करूंगा मैं, बच्चों इसको हम इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया मैंने इसको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ है, देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये हम पे e की पावर में x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 4 की पावर कितनी लिखते हैं, जितनी d की पावर है, तो लिख दिया e की पावर 4x ऐसे रहने दिया। और इसका देखिए इसकी वैल्यू लिखने के लिए इसकी वैल्यू जहां पर भी है तो यहाँ पर है, इसी का एक बार और कर दें, क्योंकि d² x³ की वैल्यू इतनी है। और अगर हम एक बार और इसका कर देंगे तो d³ x³ का, तो इसको एक बार करोगे तो 3 2 1 आ जाएगा। ये फार्मूला हमने लगा दिया और ये लेबनीज थ्योरम लगा दिया तो इतना आ गया था। फिर हमने इसमें ये फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब चाहें तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए e की पावर x, e की पावर 4x हर जगह कॉमन है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी e की पावर 4x है, e की पावर 4x यहाँ पर भी है, e की पावर 4x यहाँ भी है। इनको सबको आप कॉमन ले लीजिए, और आप चाहो तो 4 की पावर x भी कॉमन ले सकते हो, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर तो 4 की पावर यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा, सब जगह से ले लीजिए तो 4 की पावर n कॉमन आ जाएगा, और e की पावर 4x कॉमन आया। और यहाँ पे देखिए इसको, अब यहाँ क्या बचा, जब इस ब्रैकेट से इतना निकल गया तो यहाँ x³ बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यहाँ पे 4 की पावर n, जब इतना कॉमन लेंगे तो 4 की पावर -1 यहाँ बचा रह जाएगा, और 4 की पावर -1 बचा रहेगा तो 4 की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/4। तो आपके पास ये कॉमन चला गया, ये हिस्सा इसका, तो ये 3 यहाँ भी है तो इसको हम लिख देंगे प्लस का यहाँ पर 3/4, और आपके पास एक तो n ये बच जाएगा,
और यहाँ पर आपके पास ये एक्स स्क्वायर बच जाए। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ कट रहा होगा तो आप क्या करें, इसको काट दें, ये जो है इससे कट जाएगा। और अब हम कॉमन क्या लेंगे, देखिए आप, एक तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक यहाँ से जो 4 की पावर n माइनस 2 है, 4 की पावर n माइनस 2 से हम 4 की पावर n बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचा कितना है, 4 की पावर माइनस 2, और 4 की पावर माइनस 2 को आप 1/4 स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि 16 होगा। तो यहाँ पर कितना है, ये 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3/16, और जो डिजिट यहाँ बची है वो क्या है, n इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है, तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये फैक्टोरियल थ्री और ये इतनी क्वांटिटी इससे कट जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले चुके 4 की पावर n, और यहाँ 4 की पावर माइनस 3 है जो कि 1/4 क्यूब लिख जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 क्यूब, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/64, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/64। अब ये तो गया कॉमन, ये भी चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कुल मिलाकर के ये वैल्यू बची n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। बच्चों यही इसका रिजल्ट आ गया। तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, बड़ी आसानी से आपने इसका nth डेरिवेटिव लिख दिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन इसका बताता हूं आपको। अब मैं इसका बी पार्ट करने वाला हूं, इसका बी पार्ट मैं करने वाला हूं। तो इसका बी पार्ट क्या है, x की पावर 4 log x का nth डेरिवेटिव। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां पे देखिए सॉल्यूशन में मैं बी पार्ट करने वाला हूं। हम लेट कर ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 log x। इसका हम nth डेरिवेटिव बच्चों निकालना चाहते हैं, तो यहां पर भी क्या है, x की पावर 4 इंटू log x, यहाँ भी फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फॉर्म है ये। अब इसको हम जहां पर ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिनकी पावर हम घटा नहीं सकते, प्रोडक्ट हटा नहीं सकते, तो वहां पे ये लेबनीज थ्योरम लागू हो जाती है। यहाँ पर हम लागू करेंगे इसको, और इसी की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास इसको नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स with respect to x by using Leibniz theorem। लेबनीज थ्योरम यूज कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, d की पावर n ऑफ y इज इक्वल टू d की पावर n, और यहां देखिए बच्चों, किसको आप u मानोगे, किसको v मानोगे, ये चीज डिसाइड करना होता है, तभी आप थ्योरम का एप्लीकेशन सही से कर पाओगे। हमने क्या किया, यहाँ पर u किसको हम मानते हैं, v किसको मानते हैं, जिसका कुछ आर्डर के बाद डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू 0 आए। जैसे x की पावर 4 का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, इसी तरीके सेकेंड ऑर्डर का 4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा डेरिवेटिव।
और जब आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे x की पावर 4 का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जब इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसको कितना लिख सकते हैं, yn। अब यहां पर इसमें हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। लेबनीज थ्योरम कैसे लगाएंगे, यहां देखिए u की जगह पर हम log x लिखेंगे और v की जगह पर हम x की पावर 4 लिखेंगे। तो लेबनीज थ्योरम में आप इसको रख दीजिए, u की जगह पे log x, तो यहां हमने रख दिया, इनटू v की जगह पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, x की पावर 4 प्लस nc1 d की पावर n-1, और बच्चों इसमें log x, और फिर यहां पर आप लिखेंगे d ऑफ x की पावर 4। यहां पे फिर आगे बढ़ेंगे लेबनीज थ्योरम, nc2 d की पावर n-2 log x इंटू, यहां पर देखिए आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 प्लस nc3 d की पावर n-3 log x इंटू d क्यूब x की पावर 4 प्लस nc4 d की पावर n-4 log x d की पावर 4 x की पावर 4। अब इसके बाद के टर्म हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हो d की पावर 4 x की पावर 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है। तो इसके बाद तो फिर इसके लिए टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे d की पावर 5 x की पावर 4, और ये इसका करोगे, यानी इसका एक बार करोगे तो ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0। इसके आगे के सभी टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए हम आगे के टर्म लिखेंगे नहीं। तो जितना यहाँ से लेबनीज थ्योरम से लिखा जा सकता है वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताए थे dn की पावर, इसके पहले हम प्रूफ करा चुके हैं। इसकी वैल्यू निकाल के हम दिखा चुके हैं। तो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, यहाँ पर इतना, और इसके बाद एक और a की पावर n अपान यहाँ पर ax प्लस b की होल पावर n। ये आप जानते हो, इसको हम आपको बता चुके हैं, इस फार्मूले का डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं। तो आसानी से इतना आ गया। अब आपके पास, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसी का एप्लीकेशन इसमें करना है। अब इसमें करना है तो यहाँ x का क्वोशिएंट 1 है और b नहीं है, तो इस फार्मूले में हम देखिए, आप a इक्वल टू 1 रख दीजिए और b इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो फिर आप जानते हो d की पावर, यानी यहाँ पर a की जगह पे 1, b की जगह पे 0, तो ये log x हो जाएगा, और -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और 1 की पावर n तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे x की पावर n आ गया। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल इस पूरे में करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए इसको। दैट इज, देखिए बच्चों, यहाँ पे yn की वैल्यू, यहाँ पे कुछ सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला वो बना दिया मैंने, उसको सीधा सीधा वही है, d की पावर n वहाँ लिख ही रखे हैं, लेकिन फिर भी ये आप इतना लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपान x की पावर n। ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, -1 की पावर n -1 फैक्टोरियल n-1 अपान x की पावर n इंटू x की पावर 4 प्लस, अब आप इसका nc1 का
NC1 की वैल्यू n लिखेंगे। और अब आप इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी में n की जगह n-1 रख लो बच्चों, log x ये इतना आ जाएगा, -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 अपान x की पावर जितनी हो। यहाँ पर क्या था, अगर d की पावर n है तो -1 की पावर n से सब्ट्रैक्ट करके यानी n-1 लिखा है, और फैक्टोरियल कितना है, जितना d की पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट यानी n-1 फैक्टोरियल, और x की पावर डिनोमिनेटर में जितनी d की पावर है, n है तो x की पावर n, या n-1 है तो x की पावर n-1, ये वैल्यू आप यहाँ इतने की जगह पर रख दीजिए। ये हो जाएगा -1 की पावर n-2 और फैक्टोरियल n-2 अपान x की पावर n-1। आपने इतने की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 4 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस NC2 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, n इंटू n-1 अपान फैक्टोरियल 2। NC2 की वैल्यू इतनी होती है, ये आपको पता है, NCR वाले फार्मूले से इन सब की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। NC2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, और इसे कैलकुलेट करो, n बाहर n-1 इसमें से निकाल लोगे, इसको n-2 इतना लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, ये इससे कट गया, आपके पास n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 आपने लिख दिया। अब इसके बाद इतने की वैल्यू आपको लिखना है, तो d की पावर n-2 log ऑफ x इज इक्वल टू -1 की पावर, जितनी d की पावर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n-3 फैक्टोरियल n-3 अपान x की पावर n-2। इसकी ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आप, -1 की पावर n-3 फैक्टोरियल n-3 और अपान आपके पास x की पावर n-2, इसकी वैल्यू आपने रख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए d ऑफ x की पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब है, तो d स्क्वायर x की पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आप लिख रहे हैं, इतने की वैल्यू ये हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद प्लस इसका NC3 की वैल्यू n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 3। अब आप जो है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए आप इसको यहां पर, यहां पर आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू देखिए, इतने की वैल्यू आप फिर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, d की पावर n-3 log x इज इक्वल टू -1 की पावर, इसकी पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, और ये फैक्टोरियल n-4 अपान x की पावर n-3। ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ये -1 की पावर n-4 फैक्टोरियल n-4 अपान x की पावर n-3 इतना हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने रख दिया। अब आप इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास d क्यूब x की पावर 4 का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन 4 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स और प्लस
अब आप ध्यान से देखिए, अब हम इसका करने वाले हैं, तो इसका कितना आएगा देखिए आप, इसकी वैल्यू आएगी इसी तरीके से। जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए n की जगह कितना रख दिया जाए, n-4, तो यहाँ पे -1 की पावर n-5 हो जाएगा और फैक्टोरियल n-5 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले उसका इसकी वैल्यू रख लीजिए आप NC4 की, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बाई फैक्टोरियल आपके पास 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने इतने की रख दिया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास इंटू -1 की पावर n-5 फैक्टोरियल ऑफ n-5 अपान x की पावर आपके पास कितना आ जाएगा, n-4 जितनी d की पावर है। और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी d की पावर 4 x की पावर 4 4 3 2 1, ये यहाँ पर आ जाएगा इंटू 4 3 2 1। आपके पास इसकी वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर रख दिया, यहाँ इतने की वैल्यू यहाँ निकाला, यहाँ रख लिया। इसी तरीके इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख दिया, इसकी वैल्यू उठा करके आपने यहाँ रखा, तो ये आ गया आपके पास। और इसकी वैल्यू यहाँ से हमने बना के यहाँ रख लिया। अब इसको और थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और, यहाँ से अब कॉमन ले लीजिए, दैट इज yn इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 की पावर n-1 कॉमन हमने ले लिया, और यहाँ पर ये वैल्यू नीचे आएगी, तो यहाँ पर x की पावर n-4 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा फैक्टोरियल n-1, और यहाँ से हमने -1 की पावर n-1 कॉमन लिया है, तो यहाँ -1 की पावर n-4 से -1 की पावर n-1 कॉमन लो, 2 है यहाँ पे n-2 यहाँ से, तो इसको आप इतना लिख सकते हो, देखिए -1 और ये आपके पास माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 1, यहाँ माइनस साइन 1 बना देंगे हम, ये माइनस हो गया। अब यहाँ बचा क्या, ये देखिए आप, यहाँ पर एक तो ये बचा हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आपने n लिख लिया, ले लिया। यहाँ पे आपके पास अब ये तो चला गया, माइनस छोड़ गया, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर, जैसा है वैसा ही आप यहाँ पर लिख दीजिए, इतना आ गया, और ये इसके साथ जा चुका है, तो कुल मिला के आपके पास इतना बच गया। इसको देखिए, ये आप जो 2 है यहाँ से कट के यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 इंटू 3 यानी 6 बचेगा। और इसको क्या लिख सकते हो, -1 की पावर n-3 है, यहाँ से -1 की पावर n-1 कॉमन लोगे तो -1 की पावर, ये आपका -1 की पावर n-1, इसको आप इतना लिख सकते हो, ये 1 का प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास ये 2 फैक्टोरियल 2 बाहर आएगा तो कटेगा इससे, तो यहाँ 2 बचेगा, ये 3, यानी कि यहाँ पे 6, और x की पावर n-2, और ये इसमें आके x की पावर n-4 होगा, जो कि बाहर जा चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम, n इंटू n-1, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा, फैक्टोरियल n-3। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ये फैक्टोरियल 3 है और ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर
और ये बाहर चला जाएगा, और इस यहाँ पर -1 की पावर n-1 लेंगे, -1 की पावर n-4 को आप लिख सकते हो -1 की पावर n-1 -1 की पावर -3, और ये आपके पास -1 की पावर n-1 बचेगा, और ये आपके पास इतने की वैल्यू -1 की पावर -3 की वैल्यू माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है माइनस ले लीजिए, और यहाँ पर आपके पास जो बच रहा है ये 4 बच रहा है, यहाँ 4 लिख दीजिए, और उसके बाद आपके पास ये यहाँ पर n इंटू n-1 इंटू n-2 यहाँ तक, और इसके बाद इसमें फैक्टोरियल n-4, बाकी सब यहाँ से या तो कैंसिल हो गया और या तो कॉमन लिया जा चुका है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आपके पास है -1 की पावर n-5, -1 की पावर n आ जाए, -1 ले लीजिए, और -1 की पावर -4, ये वैल्यू आएगी प्लस, तो -1 की पावर n-1, क्योंकि इसको -1 की पावर -4 इक्वल टू 1/-1 की पावर 4 बराबर, ये आपका ये आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन इसके कारण जो है वो कॉमन जा चुका है इतना, और साथ में एक प्लस साइन छोड़ के गया है, तो इसको बाहर कर दिया, ये पूरा बाहर जा चुका है, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इससे कट जाएगी। तो अब आपके पास बचा क्या? बचा ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। देखो बच्चों यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ है फैक्टोरियल आपके पास n-5। इतने कैलकुलेशन के बाद इतना आपका आया है। अब मैं जो यहाँ कैलकुलेशन हुआ है उसको इरेज कर दूंगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और मैं इसको इरेज कर दिया। देखिए इसमें ये थोड़ा सा बड़े प्रश्न है और थोड़े पेशेंस की जरूरत रहती है, नहीं तो फिर कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखिए इतना आ गया। अब इतना लंबा सा है, इसको कुछ हम छोटा और कर सकते हैं, तो अब आप छोटा करने की नियत से करें। देखिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, -1 की पावर n-1 बाई x की पावर n-4। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम फैक्टोरियल n लिखना चाहते हैं, तो करेंगे क्या? n भाई फैक्टोर, इसको आप इतना लिख सकते हो, n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ कितने किसकी कमी है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-2। हमने यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर 6 है। यहाँ क्या नहीं है जो इसे फैक्टोरियल बना सके? तो यहाँ पे n-2 नहीं है, नहीं तो ये फैक्टोरियल बन जाए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे n-2 से हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या नहीं है? तो यहाँ पर 4 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ये नहीं है, फैक्टोरियल n-4। और यहाँ पर जितने से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया n-3 से, तो यहाँ डिवाइड भी कर देंगे n-3 से। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या नहीं है, तो यहाँ तक तो क्रम लगातार है ही है प्रोडक्ट में, यहाँ पे n-4 नहीं है, n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 और इंटू फैक्टोरियल n-5। यहाँ पे आपके पास आएगा, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा, और ये आप इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया? n-4 से, तो आप इतना। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, -1 की पावर n-1, और ये x की पावर n-4, और यहाँ
ये वैल्यू इसके अंदर यानी फैक्टोरियल n अपान n और -4 आप ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू ये एक एक करके बाहर अंदर इसके चले जाएंगे। जैसे आप इसको इतना लिख सकते हो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल n-2 लिखा है। अब याद करो जब आप n बाहर निकालते हो, चलिए ये फैक्टोरियल n लिखा है, जब इसको इसमें से n बाहर निकालते हैं आप तो एक ये n निकल आता है, लेकिन अंदर एक सबट्रैक्ट होकर लिख जाता है। और फिर अगर इसमें से निकालते हो n-1 तो फिर एक सबट्रैक्ट होकर लिख जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ फैक्टोरियल n-2 लिखा, इसके पहले n-1 है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, फैक्टोरियल n-1 बन जाएगा, फिर ये इसके अंदर चला जाएगा तो फैक्टोरियल n, यानी लगातार अगर यहाँ पे देखिए घटते क्रम में गुणा है और उसके जस्ट बाद n-2 लिखा है तो इसकी वैल्यू पूरे की फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले की वैल्यू देखिए, आप इतने की वैल्यू फैक्टोरियल n और नीचे आप n-1 इतना लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसी तरीके ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, फिर ये इसके अंदर जाएगा, तो ऊपर क्या लिख देंगे हम, फैक्टोरियल n बाई n-2 इतना आ जाएगा। अब आप इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इसके अंदर जाएगा, ये फिर इसके अंदर जाएगा, ये भी फैक्टोरियल के अंदर चला जाएगा, लास्ट में जाके फैक्टोरियल n लिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 और ये फैक्टोरियल n अपान n-3 इतना आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये सब के सब इसके अंदर चले जाएंगे और ये क्या लिख जाएगा बच्चों, प्लस का यहाँ आ जाएगा ये फैक्टोरियल n अपान यहाँ पे n-4 ये आया ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आपके पास देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इतना आ गया, ये कैलकुलेट होके इतना आ गया। यहाँ पर जो फैक्टोरियल अंदर कर रहे थे वो आपको हमने दिखा दिया। अब इसके बाद इनमें फिर कुछ कॉमन हो रहा होगा, उसे आप कॉमन ले लीजिए। देखिए आप कितनी जल्दी से इसको करिए, -1 की पावर n-1 अपान x की पावर n-4। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ सम में फैक्टोरियल n है, तो यहाँ फैक्टोरियल n हम बाहर ले रहे हैं, फैक्टोरियल n हमने बाहर ले लिया, यहाँ लिख दिया। और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ कितना बचा, 1 अपान n -4 अपान n-1, यहाँ फिर 6 अपान n-2 और यहाँ कितना आ जाएगा देखिए आप, -4 अपान n-3 और यहाँ पर प्लस 1 अपान n-4 और ये क्लोज। ये आपके पास रिजल्ट आपको मिल गया। देखिए कितने, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में ध्यान देने वाली बात है, पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन कोई कठिन नहीं है। आपने कुछ फार्मूलों का इसमें इस्तेमाल किया, वो सब फार्मूले हम आपके साथ लिखते गए यहाँ पर, और ध्यान से आपने उनका इस्तेमाल करके ये यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके अन्य प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसकी पहले वाली वीडियो में हमने आपको जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं लेबनीज थ्योरम का प्रूफ, बहुत अच्छे से मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया है, आप वहाँ जाइए और उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।